हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो आज अहोई अष्टमी है, तो आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अहोई अष्टमी का व्रत ना यूपी, राजस्थान, बस कुछ ही शहरों में रखते हैं, लेकिन आप किसी भी शहर से हो तो आप चाहें तो अहोई अष्टमी का व्रत रख सकते हैं, क्योंकि अहोई अष्टमी का जो व्रत रहता है ना, वो संतान प्राप्ति के लिए और संतान की सुख समृद्धि और अच्छे भविष्य के लिए बहुत बढ़िया रहता है। और इसकी विधि भी बहुत ज़्यादा आसान है। और यदि आप चाहें तो बिना कुछ खाए पिए भी ये व्रत रख सकते हैं। और यदि आप चाहें तो सुबह के वक्त नहाने के पूजा पाठ करने के बाद में चाय या जल ले सकती हैं, लेकिन इस व्रत में जब तारों को देख लेते हैं तभी कुछ अनाज वगैरह खाना खा सकते हैं, और उससे पहले आप एक आध टाइम जल या चाय ले सकती हैं। तो इस व्रत की जो विधि है बहुत ज़्यादा आसान है। और ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास कुछ साधन नहीं है तो हम कोई पूजा पाठ धर्म कर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान जो होते हैं ना, वो किसी भी साधन या उपलब्धि के वो नहीं होते कि हमारे पास सब कुछ हो तभी हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। हमारे मन में भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। तो जब मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे तो हमारे यहाँ तो कोई साधन उपलब्ध नहीं थे, और हम लोग आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, लेकिन तब भी मैं इसी तरह से विधि विधान से, नियम से, पूरी श्रद्धा से हर एक त्यौहार को मनाती थी और पूजा करती थी। तो अहोई अष्टमी के व्रत के लिए ना, सबसे पहले देखिए मैंने ये चौकी लगाई थी। चौकी लगाने के बाद ना, इसके ऊपर रेड कलर का कपड़ा बिछाया, और फिर मैंने जो अहोई माता है ना, उनकी ये प्रतिमा लगा दी यहाँ पर फ्रेम की हुई। और ये साइड में सरस्वती माता है, और इस साइड में मैंने कृष्ण जी रख रखे हैं। और ये जो साइड है, इधर पर ये लक्ष्मी जी, गणेश जी, और तो ये देखिए मैंने लक्ष्मी जी, गणेश जी रखे हैं, और इस साइड में मैंने दुर्गा जी रखी हैं। और ये इस साइड में मैंने गेहूं रखे हैं, क्योंकि जब भी करवा चौथ या होली का व्रत रखा जाता है तो उसमें कलश में अनाज जरूर भर करके रखा जाता है। और ये जो इसके साइड वाला कलश है ना, इसमें मैंने जल भर करके रखा, क्योंकि मैंने अभी कथा बोली थी, तो कथा बोलते वक्त मैंने एक जल ये करुए में लिया था और एक जल मैंने लोटे में लिया था, और थोड़े से गेहूं ना मैंने हाथ में ले करके रखे थे। और कथा पूरी होने के बाद मैंने गेहूं यहाँ साइड में रखे हुए हैं दिए के ऊपर, जो कि जब शाम को तारे निकलेंगे ना, तब मैं तारों के गेहूं और जल वगैरह ले करके, अर्घ दे करके, फिर मैं पूजा करके, फिर उसके बाद में मैं भोजन करूंगी। और उसके अलावा मैंने ना पूड़े बनाए थे, क्योंकि ये जो होली का व्रत रहता है ना, इसमें सरसों के तेल और गुड़ वगैरह डाल करके ना आटे के पूड़े बनाए जाते हैं, जिसका कि महत्व बहुत ज़्यादा होता है भगवान को भोग लगाने के लिए। और उसके अलावा पूजा के लिए मैंने पहले भी बताया है कि 5 फ्रूट सीजनली जो भी लेना हो आप ले ले। तो मैंने खीरा, केले और सिंघाड़े, अंगूर, सेब वगैरह और मूली, क्योंकि ये जो सीजनली फल होते हैं ना, जैसे कि खीरा और ये मूली, सिंघाड़े वगैरह, ये तो ज़रूर ही लेना चाहिए। और नारियल तो पूजा में ज़रूर रखा जाता है। और मैंने ये गौ माता भी रखी हुई हैं, और मैं तो कथा कर चुकी हूँ। और जैसे कि आप जब पूजा करते हैं, कथा करते ना, तो उस वक्त जो आपने दिया ले रखा है, तो एक बहुत मोटी सी बत्ती ले लें, और बत्ती ले करके ये देखिए, ये जो होई माता है ना, इनके सिर की तरफ से ले करके उस बत्ती को धीरे धीरे करके तेल टपकाते जाए। तो देखो इनके पैरों तक तेल आया है। और मैंने इसीलिए ये कटोरी भी रखी है, ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से तेल डाला जाता है। और जब पूजा करने, कथा करने के बाद, और जब तेल इस तरह से ला करके, उसके बाद जो दीपक में बत्ती होती है ना, उसको जला करके, फिर प्रार्थना करके, बच्चों को टीका लगा करके, और अच्छी तरह से प्रार्थना करें कि मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दे, सुखी रहे, उनका भविष्य सही रहे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वही हमारे लिए सब कुछ होते हैं। यदि हमारे बच्चे खुश रहते हैं तो हम खुश रहते हैं। तो ये जो भी आप किसी
भी शहर से हैं, यदि आप अहोई अष्टमी का व्रत करना चाहते हैं तो मैंने बहुत ही आसान विधि बताई है। और आप पूजा करते समय एक कलावा ज़रूर लें। उस कलावे को इस कलश के ऊपर भी, ये जो गेहूं वाला कलश है और पानी वाला कलश है, इसके ऊपर ज़रूर से इसको बांध दें। और बायने में आपके घर में सास है या जिठानी है तो आपका जितना भी श्रद्धा है बायने की, बायना निकाल करके उन्हें दे दें और उनके चरण स्पर्श कर लें।